दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज अपडेट बाय अजीत बक्सर के साथ। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको पता होगा कि वीकेएसयू का पल पल का खबर इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो सबसे पहले बता दें कि पार्ट 2 का रिजल्ट जैसे ही आता है तो बहुत से छात्रों के मन में आता है कि अब मार्कशीट हमको मिल जाना चाहिए। मार्कशीट मिलने से पहले चलिए आपको बताते हैं कि पार्ट 2 का मार्कशीट कैसे होता है, पार्ट 2 में कितना अंक लाना पड़ता है, कितने अंक से पास हो जाता है और कितने अंक न लाने पर छात्र फेल हो जाते हैं। तो चलिए इससे पहले आपको यहाँ पे लेकर चलते हैं। आपको बता दें कि पार्ट 2 वाले एग्ज़ाम में आपका 200 नंबर का ऑनर्स एग्ज़ाम होता है। जो भी मेन सब्जेक्ट होता है उसका 200 का एग्ज़ाम होता है। इसके बाद आपका 100 नंबर का जाहिर सी बात है कि आपको हिंदी का पेपर देना पड़ता है। इसके बाद 200 नंबर का आपका 2 सब्जेक्ट होता है, 100 का आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है। इतना तो आपको मालूम ही होगा। इससे पहले आपको बता दें कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपसे पता चलता है कि आप लोग हमको कितना सपोर्ट दे रहे हैं, आप कितना प्यार दे रहे हैं। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए लाइक कर लिए तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक यहाँ पे पार्ट 2 का मार्कशीट आपके सामने लिए हैं। पार्ट 2 मार्कशीट लेने से पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिहार जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा बिहार, यहाँ पे उसका लोगो और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का मार्कशीट ऐसे ही होता है। सबसे पहले आपको हम मार्कशीट यहाँ पे दिखा दें कि पार्ट 2 का मार्कशीट ऐसे ही होता है। आप यदि मार्कशीट देख लिए होंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से ये जारी होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्कशीट का सीरियल नंबर होता है। ये जिन कैंडिडेट का है उनका नाम, सीरियल नंबर, रोल नंबर गोपनीय रखा गया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी, रोल नंबर ऐसे ही होता है। सबका मार्कशीट ऐसे ही होगा, सिर्फ चेंज होगा तो कहाँ चेंज होगा हम बताएंगे। सबसे पहले जिनका कॉमन होता है वो हम यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि जिन कैंडिडेट का नाम होता है, इसके बाद यहाँ पे आपका स्कूल कोड और स्कूल का नाम होता है। यहाँ पे पार्ट 2 2018-20 21 जितना आपका सत्र होगा वो बताएगा। यहाँ पे जो आपका ऑनर्स है वो यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे आप आर्ट्स या स्ट्रीम ऑनर्स जो भी लिए हैं, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, यहाँ पे आपका कॉमन लिखा रहेगा। इतना तो सब में कॉमन रहेगा, जो जिनका रहेगा वैसा ही चेंज रहेगा। इसके बाद आपको लेकर चलते हैं नीचे। यहाँ पे नीचे क्या कॉमन रहता है सबसे पहले वो बताएंगे। नीचे में कॉमन ये कॉम्पोजिशन जो आपका कंपलसरी जो सब्जेक्ट हिंदी है वो है इसमें, और ऑनर्स सब्जेक्ट और सब्सिडरी सब्जेक्ट, इतना तो सब में कॉमन रहता है। कॉमन सी बात यहाँ पे आपका ग्रेड टोटल है ये भी कॉमन रहता है, और फुल मार्क्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फुल मार्क्स, पास मार्क, मार्क्स ऑब्टेंड और मार्क्स इन वर्ड ये भी कॉमन रहता है। इसके बाद ये जो वर्ड में लिखा गया है ये भी आप में कॉमन ही रहता है, यानी इतना सब में रहता है। और यहाँ पे जो सिग्नेचर है और डेट जो जारी होता है वो भी इतना सब में रहता है। यहाँ पे आपका रिजल्ट जो रिमार्क है, पास, फेल, प्रमोटेड, यहाँ पे आपका लिखा रहता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं आगे कि अब क्या करना है। इससे पहले यदि चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार हम जो ड्रा किए हैं इसको हम हटा देते हैं। हटा देने के बाद आपको लेकर चलते हैं फिर सब्जेक्ट की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो 100 नंबर का हिंदी होता है पार्ट 2 में, उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समझाएंगे। यहाँ पे लेकर चलते हैं सबसे पहले, यहाँ पे जो आपका लिखा गया है उसके नीचे हिंदी कॉम्पिटिशन पर अल्टरनेटिव इंग्लिश लिखा गया है। इसमें देखिए आपका क्या होता है कि 100 नंबर का होता है। यदि आप वीर कुंवर सिंह से उर्दू, बंगाली और जो मैथिली होता है अल्टरनेट इंग्लिश, ये यदि आप लिए हुए हैं तो ये आपका सब्जेक्ट 50 का हो जाता है। तो सबसे पहले 50 का नहीं होता है, 2 सब्जेक्ट होता है, 50-50 का हो जाता है, जैसे 50-50 का हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है कि 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपका 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर से पहले आपको यहाँ पे ड्रा लेकर चलते हैं, यहाँ पे फुल मार्क्स में, यहाँ पे लेकर चलते हैं फुल मार्क्स में। यदि आपका ये 100 है, नीचे यहाँ पे देख रहे हैं कि 50 है, फिर आगे भी 50 दिया गया है, और टोटल नीचे सामने टोटल ग्रेड ए में दिया गया है। ये देखिए टोटल ग्रेड बांटा गया है ए बी सी डी, एंड यहाँ पे देख रहे हैं आप कि टोटल ए बी सी डी यहाँ पे जोड़ा गया है। तो टोटल ए में यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल ए में देख रहे हैं कि 100 दिया गया है। यहाँ पे 100 दिया गया, इसमें 50 दिया गया, इसमें 150 दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पे अल्टरनेट जो उर्दू बंगाली, इसमें 2 सब्जेक्ट यानी 50-50 का होता है, इसमें जो 100 का होता है। आप बता दें कि हिंदी लिए तो यानी 100 का है। अब बता दें कि 100 का लिए हैं, 100 का एग्जाम दिए हैं। तो अब यदि आपको लेकर नीचे फिर चलते हैं, यहाँ पे आपका कि पास मार्क कितना होता है आपका,
तो पास मार्क की तरफ यहाँ पे लेकर चलते हैं। यदि आपका 100 लिए हैं तो आपको 33 नंबर लाना जरूरी है। यदि आपका नीचे 50 है तो 50 में 15 लाना जरूरी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 50 यहाँ पर भी है तो 50 में आपका 15 लाना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंट में जो देख रहे हैं कि यहाँ पे 50 में जो देख रहे हैं यहाँ पे टोटल, तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे 50 जो है 50 में आपका 15 लाना था। यहाँ पे आप हिंदी का एग्जाम देते हैं तो हिंदी में 100 का होता है, 100 में आपका 33 लाना जरूरी होता है। तो जिन कैंडिडेट का यहाँ पे देख रहे हैं 33 की जगह यहाँ पे 56 लाए हैं और यहाँ पे 56 लाने से यहाँ टोटल में 56 दिया गया है, यानी इनका 100 में 56 है तो इनका पास मार्क है 33 प्लस है 56 है, तो यहाँ का हिंदी में जो अंक होता है 100 में इनका 56 आया है। इतना आपको मार्क समझ में आ गया होगा। समझ गए होंगे तो लेकर चलते हैं आपको एक बार सब्सिडरी सब्जेक्ट में। सब्सिडरी यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्सिडरी में यहाँ पे 2 सब्जेक्ट होता है। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है। तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट का है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आपको पता होगा कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो सबसे पहले नीचे यहाँ पे बता दें मार्क कि थ्योरी प्रैक्टिकल टोटल C और यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल टोटल D यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए आपको नीचे लेकर चलते हैं। थ्योरी में देखिएगा, हिस्ट्री का थ्योरी में देखिएगा नीचे कि 100 75 50 दिया गया, इसमें 100 50 75 दिया गया। यदि आपका थ्योरी 100 नंबर का है तो जाहिर सी बात है कि 100 नंबर का होगा। यदि आपका थ्योरी 75 नंबर का होता है तो आपका प्रैक्टिकल 25 नंबर का होगा। यदि आपका थ्योरी 50 का है तो प्रैक्टिकल 50 होगा। अब लेकर चलते हैं आपका उसी तरफ पॉलिटिकल साइंस में सेम लिखा गया है 100 होगा। यदि आपका 75 थ्योरी है तो 25 प्रैक्टिकल, 50 थ्योरी है तो 50 प्रैक्टिकल। ये कंडीशन थ्योरी और प्रैक्टिकल का आता है फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का होता है उस सब्जेक्ट में ये आता है। तो देख रहे हैं कि आप यहाँ पे हिस्ट्री है तो 100 में आपका नीचे देख रहे हैं थ्योरी में, हिस्ट्री का थ्योरी में नीचे दिखेगा कि 100 में 33 लाना जरूरी है। यदि आपका 75 का थ्योरी है तो उसमें 23 लाना जरूरी है। यदि आपका थ्योरी 50 का है तो उसमें 17 नंबर लाना जरूरी है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में आपका 25 यहाँ पे देख रहे हैं, आपका 25 यहाँ पे देख रहे हैं तो 25 में आपका 10 लाना जरूरी होता है। 50 में आपका 17 20 लाना जरूरी होता है। 17 यहाँ पे लिखा गया, आपको पता है कि 50 में 17 नंबर लाना जरूरी होता है। तो ये प्रैक्टिकल का बात हुआ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 17 20 दिया गया है, सेम कंडीशन उसमें भी दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले टोटल में, यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए टोटल में। तो टोटल में जो आपका सब्जेक्ट होगा टोटल से पता चलता है, टोटल से आपका पता चल जाएगा। तो आपका हिस्ट्री 100 का है तो इसमें देख रहे हैं कि जो कैंडिडेट का यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 100 में ये 60 लाए हैं। फिर सामने देख रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस में ये 100 में 56 लाए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 में ये 56 लाए हैं। तो आप इनका जोड़ते रहेगा, हिंदी में 56 आया था और हिस्ट्री में 60 आया है और पॉलिटिकल साइंस में 56 आया है। यानी इनका क्राइटेरिया जो हिस्ट्री का 100 नंबर का था और 33 लाना था, ये 60 लाए हैं। और पॉलिटिकल साइंस में 100 था जिसमें आपका 33 था, 33 में ये 56 लाए हैं। यही आपका प्रैक्टिकल रहता सब्जेक्ट। यदि आपका प्रैक्टिकल 25 नंबर का होता, 50 नंबर का होता तो आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट यहाँ पे जोड़ा होता। यहाँ पे देखिए खाली है, इनका प्रैक्टिकल नहीं है तो यहाँ पे खाली है। तो प्रैक्टिकल का भी रहता तो आपका यहाँ पे रहता और जोड़कर आपका टोटल में दिया रहता। यदि आप थ्योरी और प्रैक्टिकल जोड़कर आपका यहाँ पे टोटल में दिया होता है, यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी जोड़कर टोटल में दिया होता है। तो आप हिंदी और आपका जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं, सब्सिडरी का हो गया तो आपको लेकर चलते हैं मेन जो सब्जेक्ट है ऑनर्स सब्जेक्ट जो 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स की तरफ लेकर चलते हैं। और अपना ऑनर्स जो सब्जेक्ट है वो समझिए। इतना समझ गए होंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि ऑनर्स भी समझ लेंगे। तो आप देख रही हैं यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है ऑनर्स का, ऑनर्स में आपका पार्ट 2 में पेपर होता है 3 और 4। ऑनर्स का आपको बता दें कि 8 पेपर होता है 800 का। तो आपको बता दें कि पार्ट 1 में फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर हो जाता है और पार्ट 2 में थर्ड और फोर्थ पेपर होता है। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं यहाँ पे पेपर 3 में और पेपर 4 में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पेपर C यहाँ पे 3C लिखा गया है। तो पेपर 3C लिखा गया है तो आपको बता दें कि जो भी यहाँ पे पेपर 3 का C लिखा गया है तो यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं कि पेपर जो यहाँ पे फर्स्ट ड्रा में आप देखिएगा कि पेपर 3 में जो लिखा गया है आपको लेकर फिर ड्रॉ करते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं,
यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। देखिए पेपर 3 के नीचे आप देखेंगे तो 100 लिखा गया है, 75 लिखा गया है, 50 लिखा है, सेम उसी कंडीशन। फिर पेपर 4 में भी लिखा गया है 100, 75, 50। पेपर 3 का सी लिखा गया, यानी ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, इसमें आपका प्रैक्टिकल होता है। जो भी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल नहीं होगा तो उसमें आपका पेपर 3 सी नहीं लिखा होगा, यानी प्रैक्टिकल जो जिसमें नहीं होगा उसमें पेपर 3 4 लिखा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं नीचे कि पेपर 3 में 100 में यहाँ आपको जो भी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं यहाँ पे पेपर 3 पेपर 4, यहाँ पे टोटल थ्योरी लिखा गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि टोटल थ्योरी यहाँ पे लिखा गया है, आप समझ लीजिए। यहाँ पे जहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे टोटल थ्योरी लिखा गया है। यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे लिखा गया ऑनर्स टोटल और थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बी। यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी यहाँ पे लिखा गया है। अब सबसे पहले आपको थ्योरी को समझना है। थ्योरी समझ लेंगे तो प्रैक्टिकल जाहिर सी बात है कि आप समझ लेंगे। तो चलिए जो ड्रॉ हम किए हैं उसको पहले हम हटाते हैं। सबसे पहले चलिए इसको पहले हटा लेते हैं, जो ड्रॉ किए हैं। हटा लेने के बाद आपको एक फिर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले आप सबसे बारीकी से समझाना है। बारीकी से यदि आप एक बार समझ लेते हैं तो ये हमेशा के लिए आपको काम देगा। तो चलिए यहाँ पे आप 100, 50, 100, 75, 50 यहाँ पर भी लिख रहे हैं। 4th में भी 100, 75, 50 देख रहे हैं और पेपर 3 सी में 50 देख रहे हैं। तो चलिए इनका जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है यहाँ पे थ्योरी का है, ये 200 का होता है। ये 200, यहाँ पे 100 दिख रहा है, यहाँ पे 150 दिख रहा है। तो चलिए आपको बता दें कि 100 और 100, 200 का, 100 का, 150 का माजरा क्या है यहाँ पे। तो देखिए इनका 3 में जो है 100, 75 और 50 यहाँ पे आपको बताते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका थर्ड पेपर जो है, थर्ड पेपर जो 100 का है, 100 में ये 65 लाए हैं। अब इनका टोटल कितना है, 100 में कितना लाना है, अब ये आपको लेकर चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 में ये 65 लाए हैं। यहाँ पे टोटल जो ग्रेड है यहाँ पे थ्योरी में लेकर चलते हैं। देखिए टोटल आपका 200 का हो गया, ये तो इतना समझ में आना चाहिए। अब 100 में यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 में कितना लाना है, 90, यहाँ पे 45, 200 में लाना है 90, 100 में लाना है 45 और 150 में लाना है 67। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ पे 3 डॉट टोटल थ्योरी में, चलिए थ्योरी टोटल में 200 में 90 लाना है, 100 में 45 लाना है, 150 में 67 लाना है। तो यहाँ पे इनका थर्ड पेपर जो है 100 नंबर का है, तो 100 में ये 65 लाए हैं, यानी 45 से ये 65 लाए हैं, तो ये पास है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 65 लाए, ये इतना इनका पास है। अब लेकर चलते हैं आपको फोर्थ पेपर में। फोर्थ पेपर इनका क्या है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल ले लिए हैं। तो इनका 100 में यहाँ 45 लाना है और 50 में यहाँ पे 23 लाना है। तो 100 में यहाँ पे 45 की जगह ये 51 लाए हैं, जो इनका 56 और 65 मिलकर टोटल, और ये 51 यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 65 और ये आपका टोटल थ्योरी में इनका 65, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 56, 65 टोटल मार्क्स यहाँ पे है। सॉरी हम थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि 56 ये इधर का है, यहाँ पे हम 65 हम ले रहे थे, वहीं हम सोच रहे थे कि क्या हो गया। यहाँ पे 65, यहाँ पे देखिए 65, यहाँ पर भी 65 है। तो आप यहाँ पे देख लें कि 65 और ये इनका प्रैक्टिकल का जो 51 है, आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 116 आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करें कि 56, 116 और यहाँ पे टोटल है 60 और यहाँ पे 56, आप यदि जोड़ते हैं तो 288 इनका आ जाएगा। यानी यहाँ पे आप लिखा है पास, तो पास VKC में पास ही होता है, प्रमोटेड यहाँ इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं होता है। तो आप पास आ गए तो पास आपका जो भी इसमें क्राइटेरिया जो था, यहाँ पे आपका पास मार्क का जो भी क्राइटेरिया था, इससे आप ऊपर रहेंगे तो आपका पास जरूर लिखेगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो एक लाइक, एक कमेंट आप जरूर कीजिएगा। कमेंट करेंगे आपका कैसा वीडियो लगा, तो कमेंट से पता चलेगा, रिप्लाई भी हम देते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।